एक प्रधानमंत्री, एक ऐतिहासिक समझौता और कुछ ही घंटों बाद मौत। 11 जनवरी 1966 ताशकेंट की एक सर्द रात। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अपने कमरे में आराम करने गए। सब कुछ सामान्य था, लेकिन सुबह होने से पहले एक खबर ने पूरे देश को हिला दिया। शास्त्री जी नहीं रहे। ऑफिशियल रिपोर्ट में सिर्फ 2 शब्द लिखे गए, हार्ट अटैक। लेकिन अगर कहानी इतनी ही सिंपल थी तो फिर पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? आखिर उनके परिवार ने सालों तक सवाल क्यों उठाए? और क्यों आज भी लाखों लोग मानते हैं कि ताशकेंट की उस रात का पूरा सच कभी सामने नहीं आया? आज हम उस रात को मिनट दर मिनट दोबारा जिएंगे और शायद अंत तक पहुंचकर आपकी सोच भी बदल जाए। लाल बहादुर शास्त्री, एक ऐसा नाम जिसे भारत आज भी सम्मान के साथ याद करता है। सादगी उनकी पहचान थी, ईमानदारी उनकी ताकत। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान उन्होंने देश को एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। ये नारा सिर्फ शब्द नहीं था, पूरे देश का हौसला था। युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच तनाव कम करने के लिए सोवियत यूनियन ने एक शांति वार्ता का प्रस्ताव रखा। जगह थी ताशकेंट। शास्त्री जी भारत का प्रतिनिधित्व करने वहां पहुंचे, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये यात्रा उनके जीवन की आखिरी यात्रा साबित होने वाली है। कई दिनों की कठिन बातचीत के बाद 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता तय हो गया। कॉन्फ्रेंस हॉल कैमरा फ्लैश से जगमगा रहा था। पत्रकार हर पल रिकॉर्ड कर रहे थे। दुनिया इसे शांति की जीत कह रही थी। शास्त्री जी ने दस्तखत किए, तालियां बाजी, तस्वीरें खींची गई। सब कुछ एक सफल दिन की तरह लग रहा था। लेकिन इतिहास की सबसे अजीब बात यह है कि कई बार सबसे बड़ी घटना से कुछ पल पहले सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखता है। और ताशकेंट में भी कुछ ऐसा ही होने वाला था, लेकिन उस वक्त ये बात कोई नहीं जानता था। समझौते के बाद शास्त्री जी अपने गेस्ट हाउस लौट आए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने भारत में अपने परिवार से बात की। सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। उनकी आवाज में वही शांति थी, वही विनम्रता। किसी को नहीं लगा कि यह उनकी आखिरी बातचीत होगी। रात धीरे धीरे गहरी होती गई। गेस्ट हाउस में सन्नाटा छा गया। बाहर ताशकेंट की ठंडी हवा चल रही थी। अंदर एक कमरे में भारत का प्रधानमंत्री आराम करने जा रहा था। लेकिन उसी समय इतिहास चुपचाप अपना अगला पन्ना लिख रहा था। और उस पन्ने में एक रहस्य छुपा हुआ था। रात के करीब 1 बजे अचानक खामोशी टूट गई। कहा जाता है कि शास्त्री जी की तबीयत बिगड़ने लगी। मदद के लिए लोगों को बुलाया गया। डॉक्टरों को तुरंत खबर दी गई। गेस्ट हाउस के कॉरिडोर में अफरा तफरी मच गई। हर तरफ घबराहट थी, हर चेहरे पर चिंता थी। लेकिन वक्त बहुत तेजी से निकल रहा था। और फिर वो खबर सामने आई जिसने भारत को हिला दिया। लाल बहादुर शास्त्री अब नहीं रहे। लेकिन उस कमरे के अंदर आखिर हुआ क्या था? यही सवाल आने वाले सालों में एक रहस्य बन गया। सुबह तक पूरे भारत में एक ही समाचार था, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया है। ऑफिशियल रूप से कहा गया हार्ट अटैक, और बहुत लोगों ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया। लेकिन कुछ लोग संतुष्ट नहीं थे, कुछ सवाल जवाब मांग रहे थे। सबसे बड़ा सवाल, आखिर पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? जब किसी देश के प्रधानमंत्री की विदेश में अचानक मौत हो तो जांच और गहरी होनी चाहिए थी। लेकिन यहां कहानी अलग थी, और यही से जन्म हुआ ताशकेंट के सबसे बड़े रहस्य का। समय देता गया।
लेकिन सवाल खत्म नहीं हुए। परिवार के कुछ सदस्यों ने भी कई बातें उठाई। लोगों ने अपनी अपनी थियरीज बनाना शुरू कर दी। कुछ ने इसे सिर्फ हार्ट अटैक माना, कुछ ने और सवाल पूछे, लेकिन सच क्या था, इसका कोई निर्णायक सबूत कभी सामने नहीं आया। और जब जवाब नहीं मिलते तो रहस्य और गहरा हो जाता है। आज भी इतिहासकार और रिसर्चर्स इस घटना पर चर्चा करते हैं, लेकिन एक बात सब मानते हैं, ताशकंद की उस रात में कुछ ऐसा था जो लोगों को आज भी सोचने पर मजबूर करता है। शायद हम कभी ना जान पाएंगी ताशकंद की उस रात असल में क्या हुआ था। शायद इतिहास के कुछ राज हमेशा राज ही रहते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी सादगी, ईमानदारी और देशभक्ति से भारत के इतिहास में अमर जगह बनाई। आज भी उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। और जब भी ताशकंद की उस रात का जिक्र होता है, एक सवाल फिर जिंदा हो उठता है। क्या यह सिर्फ एक हार्ट अटैक था, या फिर कोई ऐसा सच था जो हमेशा के लिए इतिहास की धुंध में खो गया? फैसला आप खुद कीजिए।